दोस्तों, अगर आपको ये सवाल पूछना हो कि क्या सेल फोन रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर और कैंसर होता है या नहीं होता, तो आप ये सवाल जाकर जियो के मालिक अंबानी से और एयरटेल के मालिक से पूछना चाहोगे, या फिर आप ये सवाल जाकर एम्स से पूछना चाहोगे, आईआरसी से पूछना चाहोगे। आप डेफिनेटली एम्स के रिसर्चर से ही इसका जवाब जानना चाहोगे। तो चलिए हमारे साथ ये सवाल लेकर सीधा एम्स चलते हैं। ये एम्स की स्टडी है 2017 की। ये बहुत ही ह्यूज स्टडी है। इसमें एक बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस किया गया है 22 केस कंट्रोल स्टडीज़ को लेकर। इसमें स्पष्ट रिजल्ट आया कि अगर कोई इंसान मोबाइल फ़ोन को 10 साल के लिए इस्तेमाल करता है और उन 10 सालों में भी कुल मिला के केवल 1640 घंटे यानी कि 1640 आवर्स ही 10 सालों में टोटल इतना इस्तेमाल करता है, तब उसका ब्रेन ट्यूमर का जो रिस्क है वो 64% तक बढ़ जाता है। क्या बोला मैंने? ब्रेन ट्यूमर का रिस्क 64% तक इंक्रीज़ हो जाता है अगर कोई इंसान एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, वो भी 10 सालों में कुल मिला के 1640 घंटों के लिए, यानी कि ऑन एवरेज रोज़ के 27 मिनट। तो क्या आप रोज़ के 27 मिनट ही मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो? और दूसरी अहम बात यह है कि क्या एक इंसान एक समय पर सिर्फ एक ही मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से घिरा हुआ है? आपके जो माँ बाप है उनके पास भी मोबाइल फ़ोन है, आपकी वाइफ के पास मोबाइल फ़ोन है, आपके बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होते हैं, इंडक्शन हीटर होता है, वाईफाई लगा होता है, उनकी जो रेडिएशंस है उन सबको इस स्टडी में कैलकुलेट नहीं किया गया है। केवल एक मोबाइल फ़ोन से ही इस रिस्क को कैलकुलेट किया गया है कि 64% तक ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ चुका है। तो अगर यही जो स्टडी है वो 20 सालों के लिए कैलकुलेट कर ली जाए या 30 साल के लिए कैलकुलेट कर ली जाए, तो आप सोचो कि रिस्क कितना ज़्यादा होगा। वो अलग बात है कि अंबानी, एयरटेल और ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो ऐसी स्टडीज़ को कंडक्ट होने ही नहीं देंगे, ये अलग इशू है। इनफैक्ट ये जो 22 केस कंट्रोल स्टडीज़ हमने आपको शुरुआत में बताई हैं, इसमें से कुछ स्टडीज़ थी जो इंडस्ट्री फंडेड थी और कुछ ऐसी स्टडीज़ थी जो गवर्नमेंट फंडेड है, यानी कि सरकार ने फंडिंग दी है। तो आप समझो इस चीज़ को कि जो इंडस्ट्री फंडेड स्टडीज़ थी उनके जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं वो तो ऐसा बोल रहे हैं कि सेल फोन रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर ये तो नेग्लिजिबल चांसेस है। वहीं दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट फंडेड स्टडीज़ हैं उनका ये 64% वाला रिजल्ट आ गया। तो आप बताओ ये क्या झमेला है? ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जब भी फ्यूचर में कोई भी रिसर्च पढ़ रहे हो, कोई स्टडी पढ़ रहे हो, तो आप उसकी फंडिंग ज़रूर देखो, क्योंकि इंडस्ट्री फंडेड स्टडीज़ एकदम ही अलग ही रिजल्ट्स निकालती है। अब ये तो हमने आपको एम्स की स्टडी बताई है। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ी स्टडीज़ हुई है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के ऊपर। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यानी कि ये जो 2G, 3G, 4G, 5G, ये सब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है। इनको लेकर जो गाइडलाइंस निकाली जाती है वो गाइडलाइंस निकालता है ICNIRP। अब उसकी जो गाइडलाइंस रिलीज होती है उसके लिए वो जो स्टडीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो रिसर्च पेपर्स का वो रिजल्ट्स निकालते हैं, वो कितने ज़्यादा फ्लॉड है उसके ऊपर हमने कंप्लीट 2 वीडियोस बना रखी है। इसके अलावा जो US नेवल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, USNMRI, उसने 1972 में, इतने साल पहले ही, करीब 2000 रेफरेंसेस को इकट्ठा करके इन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के ऊपर बहुत ही भीषण स्टडी प्रेजेंट की थी। वो भी हमने अपनी पिछली वीडियो में डेप्थ में कवर की हुई है। और साथ ही में जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, IARC, जो कि WHO की ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इन रेडिएशंस के ऊपर क्या रिजल्ट्स निकाले हैं वो भी हमने डेप्थ में कवर किया हुआ है। तो अब क्या किया जाए? एक चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, तो हमारी हेल्थ पर ये जो सेल फोन रेडिएशंस है इसका इम्पैक्ट कम से कम हो पाए वो कैसे किया जाए, उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा डॉक्टर विश्वरूप ने इस वीडियो में कवर किया है, जो आप अभी देखने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा इनके एक एक शब्द को। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप जाने अनजाने अपने मोबाइल को मोबाइल टाइम बॉम्ब बना देते हैं। तो सीखते हैं मोबाइल टाइम बॉम्ब कैसे बनाना है। देखिए ये सेटअप ध्यान से, ये सेटअप में एक मोबाइल मैंने यहाँ रखा है, एक मोबाइल ये नीचे आपको देख रहे हैं, और ऊपर ये EMF टेस्टर है। अब मैं नीचे वाले फ़ोन को अगर टाइम बॉम्ब बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फ़ोन पे मैं सिर्फ एक रिंग मारूँगा, और ये मैंने फ़ोन पे रिंग मारा, और आप ध्यान से देखिए फ़ोन में रिंग अब जा रहा है, वो घंटी बजेगी, और घंटी बजते ही आप ये बीप देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो ये डेंजर जोन से ऊपर हो गया। अब अगर मैं फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूँ तो ये वो
रेड लाइट भी ख़त्म हो गया, डेंजर जोन भी ख़त्म हो गया। यानी कि जब भी आपका फ़ोन बजता है उस वक्त इस फ़ोन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो आपके बॉडी के डेंजर जोन की बॉडी के लिए डेंजरस हो जाता है। कितनी बढ़ जाती है उसका एक उदाहरण के लिए, अब ये EMF टेस्टर है, इस टेस्टर को मैं लेके स्विच के पास ले जाता हूँ। अब स्विच के पास लेने के बाद देखा वही हुआ कि इसमें इस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ बियॉन्ड द डेंजर जोन। जितना ह्यूमन को कैंसर कर सकता है उससे ज़्यादा यहाँ भी है, और उससे ज़्यादा जब ये ऑफ है तो नहीं है, लेकिन जब मोबाइल बजने लगता है तब यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ टू मच। मतलब ये, अगर मुझे अपने मोबाइल को टाइम बम बनाना है, अपनी बॉडी का नुकसान करना है, तो वो अनजाने में आप कैसे कर रहे हैं? आप सिर्फ इतना करते हैं कि अपना फ़ोन आप जेब में रख लेते हैं। अब जेब में फ़ोन है और अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो रास्ते में चलते हुए जेब में फ़ोन है, हालांकि फ़ोन नहीं बज रहा है। जब बजेगा तो डेंजर जोन आ जाएगा, यानी कि तब इस एरिया का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, इस एरिया का बढ़ गया। या अगर कोई लोग जेब पॉकेट में रखते हैं तो इस एरिया में बढ़ गया, हार्ट के आसपास का, दोनों ही डेंजरस है। इस एरिया में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है तो दैट कॉजेज इनफर्टिलिटी, दैट कॉजेज इम्पोटेंसी। 2 घंटा भी अगर लगातार रख के रखेंगे और चलेंगे रास्ते में, तो अगर वाईफाई आपका ऑन है, आपका ब्लूटूथ ऑन है, तो कोई फ़ोन नहीं भी आ रहा है तब भी इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेंजर जोन से बढ़ जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखने का तरीका यह है कि 2 घंटा अगर लगातार रखते हैं और रास्ते में चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं तब जेब में रह जाता है। 2 घंटे बाद ही आप देखेंगे दैट योर इरेक्शन, द एबिलिटी टू इरेक्ट द पेनिस, वो इरेक्शन में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा, वो कमज़ोर आपको दिखेगा। सो दिस मीन्स कि आपके हाथ में एक टाइम बॉम्ब है, जाने अनजाने इसकी वजह से इट इज़ कॉजिंग इम्पोटेंसी, इट इज़ कॉजिंग इनफर्टिलिटी। और अगर आप उनमें से हैं जिसकी आदत शर्ट के जेब में रखने की है तो इट इज़ कॉजिंग पैल्पिटेशन, इट इज़ कॉजिंग हार्ट प्रॉब्लम अमंग द पेशेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि एक इम्पॉर्टेंट बात कि मोबाइल को अपने से दूर रखना है। और ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल के मैनुअल में लिखा ही होता है, लेकिन वो इतने फाइन उसमें होता है, पढ़ते ही नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका मोबाइल के साथ दिया हुआ पर्चा नहीं है आपके पास बाई चांस किसी वजह से, तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि bishrup.com/cellphone-fever में जाइए, उसमें सारे पर्चे हैं मोबाइल के इंस्ट्रक्शन से, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो अब तक सालों साल तक आप जेब में लेके मोबाइल घूमते आए हैं, ऑलरेडी यू हैव डन द डैमेज हो चुका है। क्योंकि डैमेज हो चुका है तो उस डैमेज को करेक्ट कैसे करें, उसके लिए आपको अपने बॉडी को रखना है एट 0 वोल्ट। बॉडी को जब लगातार 0 वोल्टेज में रखेंगे, दैट विल हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम द डिजीज़। चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, उससे बाहर निकल सकते हैं। हाउ टू कीप द बॉडी एट 0 वोल्ट? एक सिंपल तरीका है कि आपके बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना है। जब ज़मीन पे आप नंगे पैर चलते हैं, मिट्टी पे, सड़क पे नहीं, आप मिट्टी पे चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं, घास में चलते हैं, प्लेग्राउंड में चलते हैं, तो भी अपने बॉडी को 0 वोल्ट पे रख पाते हैं। लेकिन बिल्डिंग में रहते हुए कैसे अपनी बॉडी को 0 वोल्ट में करें, उसके लिए आप सीख सकते हैं 0 वोल्ट थेरेपी। और 0 वोल्ट थेरेपी सीखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स। और आई एम वेरी होपफुल, इस कोर्स के बाद यू विल बी ट्रेन्ड हाउ टू कीप योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू एट 0 वोल्ट। 0 वोल्ट में रहने का मतलब ये है कि जब 0 वोल्ट पे आप रहते हैं तो इस तरह का जो मोबाइल का जो असर है वो आप पे नेग्लिजिबल होने लगता है, कम होने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपके बॉडी में नुकसान कर रही थी वो नुकसान मिनिमाइज होता है। जिस तरह से बारिश अगर हो और बारिश से बचने के लिए छाता हो तो मेजरली आप बच जाएंगे, थोड़े बहुत छींटे पड़ेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा भीगेंगे नहीं। ठीक इसी तरह से आप एक इनविजिबल छाता तैयार कर सकते हैं अपने लिए, दैट मीन्स एक कवच बोल सकते हैं, 0 वोल्ट थेरेपी बोल सकते हैं। यू कैन कीप योर बॉडी एट 0 वोल्ट, जिससे ना केवल प्रिवेंशन होगा फ्यूचर में, बल्कि जितना डैमेज अभी हो चुका है उसमें भी काफ़ी सारी रिकवरी हो सकती है। सो दिस ट्रेनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून विद इन द नेक्स्ट 10 days, एंड आई होप विद दिस ट्रेनिंग you will be at 0 volt while you are working on a laptop, while you are on the move, or while
you are sleeping overnight at your home. All the best. जय हिंद। अब दोस्तों ये जो डॉक्टर विश्वरूप ने सोल्यूशन बताया है ये है अर्थिंग थेरेपी। इसकी कंप्लीट डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर लीजिए और साथ ही में आप इस चैनल से भी ज़रूर जुड़ें जिसमें डॉक्टर विश्वरूप की जो भी लेटेस्ट वीडियोस होती है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो इस चैनल पर प्रेजेंट कर दी जाती है।